हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 10वें अध्याय का 25वां श्लोक। भगवान कृष्ण अपनी विभूतियों को बता रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं महर्षियों में भृगु हूँ, वाणी में दिव्य ओमकार हूँ, समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन हूँ, जप हूँ और अचलों में हिमालय हूँ। तो ये जो भगवान की विभूति है, इसका आंकलन आप इस तरह से भी लगा सकते हैं कि जो भी सबसे अधिक प्रभावशाली किसी भी क्षेत्र में वो वस्तु है वो कृष्ण है। जैसा कि पर्वतों में सबसे प्रभावशाली उत्तम हिमालय है, तो भगवान कृष्ण का प्रतिबिंब हिमालय है। इसी तरह महर्षियों में भृगु है और वाणियों में जो हमारे शब्द है उनमें ओम जो शब्द है वो दिव्य माना गया है, उत्तम माना गया है। तो ये दिव्य शब्द ओमकार ही भगवान कृष्ण है। और यज्ञों में जो यज्ञ होता है उसमें कई वस्तुएं होती है, कई प्रकार के यज्ञ होते हैं, ज्ञान यज्ञ, दान यज्ञ, ये यज्ञ वो यज्ञ। लेकिन इन सब यज्ञों में जो जप यज्ञ होता है, जहाँ पर प्रभु का नाम जपा जाता है, यह सबसे उत्तम माना गया है। तो क्योंकि सबसे सरल, सबसे उत्तम भगवान ने जप यज्ञ बताया है, तो ये जप यज्ञ का अगर आप जीवन में वास्तविक उपयोग करेंगे तो आपको यज्ञों का फल बहुत आसानी से मिल जाएगा। हर यज्ञ का अपना फल होता है। अश्वमेघ यज्ञ बताया गया, ये यज्ञ बताया गया, इनके अपने अपने फल है। लेकिन क्योंकि भगवान के नाम का यज्ञ, जप यज्ञ जो है सबसे उत्तम है, तो सबसे ज़्यादा फलदायक भी है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भगवान के नाम का जप यज्ञ करने से अति निकृष्ट व्यक्ति भी अति सर्वोच्च पद को उसने प्राप्त किया। उदाहरण के तौर पर वाल्मीकि जी, जो एक स्वभाव से, कर्म से डाकू थे, उन्होंने भगवान के नाम का जप करके ब्रह्म स्थिति को प्राप्त किया। ब्रह्म स्थिति यानी जो सबसे सर्वोच्च आत्मा की गति है वो ब्रह्म है, यानी उसका आत्मा का वास्तविक स्वरूप ही ब्रह्म है। और प्रभु ने, वाल्मीकि ने उसको प्राप्त किया मात्र नाम जप से। तो ये तो बड़ी बातें हैं। हमारे छोटे से जीवन में जहाँ हमारी समस्याएं भी, जो जिससे हम उलझते हैं, वो भी बड़ी छोटी होती है। धन की, नाम की, काम की और प्रतिस्पर्धा की, ये सब जो हमारी छोटी छोटी समस्याएं हैं, उन समस्याओं का समाधान भी बड़े आसानी से नाम जप द्वारा हो सकता है। क्योंकि जब आप इन छोटी समस्याओं से उभरेंगे तो फिर आप कुछ बड़ा सोचेंगे। अभी जो प्रस्तुत आपकी समस्याएं होती है वो बड़ी छोटी सी होती है कि बस आपकी आय बढ़ जाए, आपका पोस्ट बढ़ जाए, पद बढ़ जाए, या प्रतिस्पर्धा, धन बढ़ जाए। ये जो छोटी छोटी समस्याएं जीवन को व्यतीत करने के लिए व्यवहार में होती है, उसका निवारण होने पर ही मनुष्य फिर आध्यात्मिक गति की तरफ सोचता है शांति से। अगर मन इसमें ही उलझा है तो फिर वो आध्यात्मिक गति का नहीं सोचता, वो व्यवहारिक में मन लगाता है और उसका मन व्यवहारिक ही रहता है। और वो व्यवहार, वो ये भौतिक जिंदगी को सक्षम बनाने में ही अपनी पूरी चिंतन लगाता है।
तो इसीलिए यह श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है कि अगर आप भी अपने जीवन को उत्तम बनाना चाहते हैं, प्रगतिशील बनाना चाहते हैं, अपने भौतिक क्षेत्र में पहले फिर आध्यात्मिक क्षेत्र, इस बात को ध्यान देना। तो पहले नाम जब आपके भौतिक क्षेत्र को सुधारेगा, आप निर्धन है तो धनवान बनाएगा, धनवान है तो और अधिक धनवान बनाएगा, और आप पद किसी राजकीय में है तो आपको पद प्रतिष्ठा प्राप्त कराएगा। उसके बाद आप इस नाम के प्रभाव से आध्यात्मिक उन्नति के तरफ मुड़ेंगे। ये प्रैक्टिकल है। तो अगर आप इस जप यज्ञ का लाभ उठाना चाहते हैं, इसमें कोई धन लगाने की आवश्यकता नहीं है। आपको मन से प्रभु का स्मरण करना है। और जप दो प्रकार का होता है, एक जप अजप। जप यानी जो होठों से आप बार बार आपको ध्वनि निकालते हैं नाम की, वो जप है। और जो मन से ध्वनि निकालते हैं अजप है। पहले पहले आप जप करिए, फिर जैसा ही उसका अभ्यास हो जाएगा तो आप अजप कर सकते हैं और हर वक्त जप में मस्त रह सकते हैं। और इसका फल बड़ा तुरंत है और प्रकट है, यानी कि आपको बहुत ज़्यादा इसमें इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ेगी। तो इसका आप लाभ उठाइए और अपने जीवन को सुदृढ़ और सफल और आनंदमय बनाइए। ये बहुत आसान रास्ता भगवान ने दे दिया कि जप यज्ञों में मैं ही हूँ जप। तो अगर आप भगवान का नाम जपेंगे तो प्रभु आपके साथ रहेंगे, और साथ रहेंगे तो फिर कीर्ति, धन, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, आनंद, ये सब आपके अतराफ ही घूमेंगे। इसका यही रहस्य है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।